Hello everyone, welcome to my channel Raised to Bar by Suman Sinwani. Chapter 14 Factorization, Exercise 14.2, Question number 2 and question is Factorize. तो जैसा कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं 4p² माइनस 9q² 63a² माइनस 112b²। तो हमारे पास यहाँ टू टर्म्स हैं। जब टू टर्म्स हो और बीच में माइनस का साइन हो तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी हमारे पास यही होती है कि हमारी थर्ड आइडेंटिटी यहाँ पे लग सकती है। या तो सबसे पहले हमने कॉमन ढूंढना है। फैक्टराइज करने का फर्स्ट मेथड यही है कि फाइंड कॉमन फैक्टर। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसके बाद हम आइडेंटिटीज देखते हैं। तो जैसे 4p² है, 4 और 9q², 4 और 9 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा कि दोनों का HCF जो है वो 1 ही होता है। जो वास्तव में कॉमन फैक्टर होता है वो इन नंबर्स का HCF ही होता है। तो 4 और 9 में से कुछ कॉमन नहीं है और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया। तो ये बन गया हमारे पास 2p का होल स्क्वायर, 9 हो गया 3 का स्क्वायर और ये क्यूब का स्क्वायर। तो ये पूरा बन गया 3 क्यूब का होल स्क्वायर। दोनों परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स थी। तो ये बन गया a² माइनस b²। देखने से ही दिख जाती है आइडेंटिटी हमें कि कौन सी लगेगी और वही आइडेंटिटी हम यूज कर लेते हैं। a² माइनस b² के इक्वल में होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी हमने यूज की। तो यहाँ पे a क्या है हमारे पास 2p और b क्या है 3q। तो ये क्या बन गया 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q। नाउ सेकेंड पार्ट 63a² माइनस 112b²। अब ये 63 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि 63 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकाल सकते हम। 64 होता तो 8 हो जाता उसका स्क्वायर रूट। तो इसी तरह से 112 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इट मीन्स हम पहले चेक करेंगे कि दोनों में से कुछ कॉमन आता हो और कॉमन निकालने के लिए हमने देखा था कि जो नंबर हमारे पास होते हैं उनकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन से फैक्टर उनके कॉमन है। तो ऐसे 63 की कर दी, 112 की फैक्टराइजेशन कर देंगे। ये आ गया मेरे पास 2 14 2 7 एंड 7 1। तो यहाँ से देख रहे हैं हम ये 3 इंटू 3 इंटू 7 और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 मीन्स कॉमन फैक्टर क्या है दोनों के पास 7। तो मैं 63 को क्योंकि कॉमन सिर्फ 7 है तो 3 3 जा 9 बाकी बचेगा, 9 7 जा 63 लिख सकती हूँ और इसको 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 7 जा 112 लिख सकती हूँ बजाय कि इस पूरे को लिखने के। तो ये मेरे पास बन गया 73 7 9 जा 73 क्योंकि कॉमन सिर्फ 7 आना है और बाकी ने बचना है, इसलिए मैंने इसे इस फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से ये आ गया 7 16 जा या 16 7 जा एक ही बात है और ये बी का स्क्वायर। तो कॉमन दोनों के पास 7 है, 7 मैंने कॉमन ले लिया। क्या बच गया 9a² माइनस 16b²। 7 यहाँ से ले लिया 7 यहाँ से ले लिया। क्लियर। अब देखो कॉमन लेने के बाद जो अंदर हमारे पास पोलिनोमियल बची है ये देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। 9 हो गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर a का स्क्वायर। तो क्या बन गया 3a का होल स्क्वायर। इस तरह से 16 का रूट हो गया 4 और ये 4b का होल स्क्वायर। तो कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास आइडेंटिटी भी लग रही है। 7 एज इट इज साथ साथ चलता रहेगा और a² माइनस b² की आइडेंटिटी लग रही है और वो क्या होती है a प्लस बी a माइनस बी। तो 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर क्या होगा आप यहाँ लिख दो यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस b। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा नीचे करके 7 एज इट इज। तो a क्या है 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b। थर्ड पार्ट 49x² माइनस 36। 49 7 का स्क्वायर होता है तो ये 7x का होल स्क्वायर हो गया। 36 6 का होल स्क्वायर अगेन a² माइनस b² दिख रहा है, वही यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस b। आइडेंटिटी यूज कर दी। तो a क्या है 7x और b क्या है 6। 7x प्लस 6 और 7x माइनस 6। नेक्स्ट 16x रेज टू 5 माइनस 144 x³
अब ये 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 144 भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन x⁵5 और x³ ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर फैक्टर्स नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं x⁵ है, यानी 5 बार यहाँ x है और यहाँ 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स x कॉमन आ सकता है, और 16 और 144 में से भी कुछ कॉमन आ सकता है। तो 16 और 144 की हम यहाँ फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। 16 की फैक्टराइजेशन की 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are और 2 1s are। इसी तरह से 144 की यहाँ फैक्टराइजेशन करूँगी तो 2 पे जाएगा, 2 7 जा, ये 72 आ गया, 36 18, 2 9s are, 3 3s are एंड 3 1s are। तो हम देख रहे हैं इसके पास 1 2 3 4 टाइम्स 2 है और कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स 2 यहाँ पे भी है। 4 टाइम्स जो 2 है वो कॉमन आएगा। 4 टाइम्स 2 जो कॉमन आएगा मीन्स क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 पूरा ही कॉमन आएगा। तो इस 16 को मैं लिख दूंगी 16 1s are 16 और x⁵5, और 144 को 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16 कॉमन लेंगे तो उसके बाद क्या बचेगा, 3 3s are 9। तो मैंने इसको लिख दिया 16 × 9, 16 9s are 144 x³। इसको मैंने ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया क्योंकि अब तक आप बहुत सम कर चुके हो और आपको पता चल गया है कि कैसे आपने कॉमन लेना है। x⁵ और x⁵3, तो 16 कॉमन है और x⁵3 भी कॉमन है। क्लियर। तो 16 x³ कॉमन लिया हमने, 16 ले लिया, x³ ले लिया तो x² बच गया, पावर 5 में से 3 माइनस कर दी तो 2 बच गई। इसी तरह से यहाँ 16 ले लिया तो 9, और x³ तो हमने पूरा ही बाहर ले लिया तो कुछ और नहीं बचेगा, तो x² - 9 बच गए हमारे पास। तो अब देखो ये x², ये 16 x³ बाहर है, ये x का स्क्वायर हो गया और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो ये बन गया 3 का स्क्वायर। तो आइडेंटिटी बन गई a² - b²। तो यूजिंग आइडेंटिटी हम लिख देंगे a² - b² इक्वल्स टू a + b, a - b। तो ये आइडेंटिटी यूज की, और जो हमने कॉमन लिया था 16 x³ वो एज इट इज बाहर आता रहेगा, और a² - b² जो a + b, a - b बनेंगे। a क्या है, x, और b क्या है 3, तो x + 3 x - 3। फिफ्थ पार्ट l + m का होल स्क्वायर माइनस l - m का होल स्क्वायर। फिर से बीच में माइनस है और पूरी ये एक टर्म है l + m और इसका होल स्क्वायर, यानी ये सारा क्या है a और ये सारा क्या है b, a² - b²। यहाँ ध्यान से देखना है आपको, ये सारी की सारी जो टर्म है ये a है और ये सारा का सारा फैक्टर जो ये है b। तो a² - b² हमें साफ दिख रहा है कि किसके इक्वल होगा, a + b और a - b की। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप साइड में भी लिख सकते हैं कि a क्या है आपके पास, आप साइड में लिख के देख लो, a क्या है l + m और b क्या है आपके पास l - m। क्लियर। तो a + b और a - b लिखना है आपको, a यानी l + m और प्लस में b लिखना है यानी l - m। तो ये तो बन गया a + b, और अब आपने a - b लिखना है, ये a और माइनस जब b को करोगे तो b को ब्रैकेट में लिखोगे, क्योंकि जिसको भी हमने माइनस करना होता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, और b क्या है l - m। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं l + l आ रहा है, 2l प्लस के m और माइनस के m कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2l। इसी तरह से इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो l + m माइनस के साथ ब्रैकेट खोल लेंगे, माइनस का l प्लस का m आ जाएगा, प्लस के l से माइनस के l कैंसिल और m + m 2m आ जाएगा, तो 2l और यहाँ पे क्या आ गया 2m, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि मोनोमियल सी बची अंदर, 2l × 2m क्या आ गया 4lm। तो इस तरह से ये इसकी फैक्टराइजेशन कर दी मैंने आइडेंटिटी a² - b² लगा के। अब कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ तो a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही थी और माइनस में a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही थी। आइडेंटिटी लग सकती है, उस तरह से भी आप सोल्व करोगे तो आंसर आपका 4lm ही आएगा। बट हम जब फैक्टराइज कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको फैक्टराइज का गिवन है, तो जब हम फैक्टराइज करते हैं तो इक्वल में हमारे पास फैक्टर्स आने चाहिए। जब हम इसको a + b का होल स्क्वायर से अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a² + 2ab + b²।
इसी तरह से जब यहाँ आइडेंटिटी a माइनस बी के होल स्क्वायर की लगाएंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल में हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है, फैक्टर्स नहीं आ रहे। और अगर मैं यहाँ लगा रही हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो मेरे पास क्या आ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये मेरे पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं। क्लियर। तो जब भी फैक्टराइज का क्वेश्चन आपको करना है तो आपको वो आइडेंटिटी लगानी चाहिए जहाँ इक्वल में आपके पास फैक्टर्स आते हैं। 6 पार्ट 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। अब 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये पूरा बन गया 3xy का होल स्क्वायर। ऐसे 16 का रूट 4 तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है हमें, इक्वल्स में a प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी हमने यूज कर दी। तो हमारे पास ये जो हमारी एक्सप्रेशन है उसकी फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, a प्लस बी ए माइनस बी में a क्या है 3xy और प्लस में b है 4 और 3xy माइनस 4। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ब्रैकेट गिवन है हमें, मीन्स पहले इसको सोल्व करना है और ये हमें दिख रहा है क्या है, एक्स का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर और ये माइनस 2ab की फॉर्म दिख रही है। किसके इक्वल होती है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के, और साथ में ये एक टर्म और है हमारे पास। तो पहले हम सिर्फ इसको देखेंगे तो ये आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रही है, और a कौन है यहाँ पे x और b क्या है y, यानी ये बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और एक और टर्म दी हुई है माइनस में z का स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं ये पूरी एक टर्म है x माइनस 1 इसका स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर। क्लियर। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर z का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रही है आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, इक्वल्स में a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज करनी है। तो हमारा ए बी पहले भी बताया था मैंने आपको, अगर कोई बड़ी टर्म आ जाती है फैक्टर जिसके ज़्यादा हो, आपको लिखने में दिक्कत हो, आप साइड में लिख के देख सकते हो कि ए क्या है हमारे पास x माइनस वाई और बी क्या है z, तो आप इसको लिख लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी लिखना है, ए है x माइनस वाई और बी क्या है z, x माइनस वाई प्लस z और x माइनस वाई ए माइनस बी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा z। तो इस तरह से इस सब में 2 बार आइडेंटिटी लगा के हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। नेक्स्ट 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर 28bc माइनस 49c स्क्वायर, 4 टर्म्स हैं और परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स दिख रही है हमें। 25 5 का स्क्वायर, तो ये सारी टर्म 5a का होल स्क्वायर बन रही है, ये 2b का होल स्क्वायर बन रही है, ये टर्म मेरे पास 7c का होल स्क्वायर बन रही है, और प्लस में इसको मैंने चेक करना है 28bc की मैं किसके साथ लगाऊंगी, किसके साथ लगेगी। 3 मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर की टर्म्स हैं और 4th मेरे पास bc की टर्म है। मीन्स जब 2 परफेक्ट स्क्वायर की टर्म हो 3 टर्म्स मेरे पास होती थी तो हम आइडेंटिटी लगाते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अगर इसको देखो बी सी है बीच में, जैसे हमारे आइडेंटिटी हम लिखते हैं, ये लिखते हैं हम कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब हम 2ab लिखते हैं बीच में तो साइड वाली टर्म्स क्या होती हैं, a और b। यहाँ बीच वाली टर्म bc है, यानी bc के साथ परफेक्ट स्क्वायर की टर्म्स कौन सी लगेंगी, b और c वाली। ठीक है, तो b और c वाली टर्म जब भी हम लगाते हैं तो ये जो टर्म्स हमारे पास होती हैं, ये जो साइड वाली दोनों टर्म्स a स्क्वायर और b स्क्वायर हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। जो बीच की टर्म ab वाली होती है 2ab वाली, वो प्लस या माइनस हो सकती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ये परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म्स तो माइनस में है और ये प्लस में है। इसका मतलब हमें इन सब के साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो 5a स्क्वायर यहाँ लिखा रहने दिया मैंने, और इन तीनों टर्म्स में से अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो इन तीनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि माइनस से चाहे हम ब्रैकेट खोलें या हम माइनस बाहर कॉमन लें तो टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये बच जाएगी 2b स्क्वायर 28bc प्लस 7c का होल स्क्वायर, ये माइनस 28bc और प्लस 7c का होल स्क्वायर, तीनों के साइन चेंज हो गए। अब हम देख रहे हैं ये b स्क्वायर, ये c स्क्वायर और ये माइनस में 2bc,
माइनस की बन रही है 5a² एज इट इज माइनस ये देखो ये 2b का होल स्क्वायर, बीच वाली टर्म को हम चेक करेंगे कि ये इसके साथ 2ab बन रही है या नहीं। माइनस में 2a कौन है 2b और b कौन है 7c, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28bc माइनस का। तो इसका मतलब इन तीनों टर्म से मिलकर आइडेंटिटी बन रही है। तो क्या आइडेंटिटी बन रही है a² माइनस 2ab प्लस b², यानी ये आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी लग रही है हमारे पास यहाँ पे। तो ये आइडेंटिटी लगा के इसको हमने एज इज लिखा हुआ है और ये हमारे पास बन गया 2b, a था और b क्या था 7c, 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। क्लियर। एक आइडेंटिटी लगा के हमने सिर्फ इतने पार्ट को फैक्टराइज किया। अब ये देखो ये 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, फिर से ये a² और ये b²। a पहले की तरह मैं आपको कह रही हूँ, आप लिख के देख सकते हो। अब आपके पास a क्या है 5a, a है 5a और b क्या है 2b माइनस 7c। क्लियर। तो a² माइनस b² लगाएंगे हम यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस b² इक्वल्स में a प्लस b, a माइनस b। तो वही a और b की आपने वैल्यू पुट करनी है। आप a है 5a प्लस b, b है 2b माइनस 7c, ये b था तो ये बन गया a प्लस b। और जब a माइनस b लिखेंगे 5a माइनस, जिसको माइनस करना है उसको भी एक बार ब्रैकेट में लिखेंगे हम 2b माइनस 7c। ध्यान से करना है ये स्टेप आपने कि a माइनस ये सारा b, और नेक्स्ट स्टेप में फिर इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये सेम एज इट इज रह जाएगी 5a प्लस 2b माइनस 7c और ये हो जाएगी 5a माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 2b माइनस का हो गया, माइनस का 7c प्लस का हो गया। तो इस तरह से ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, जिसमें हमने देखा कि ये सारी जो एक्सप्रेशन थी ट्राइनोमियल की, ट्राइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन थी, जो कि हमने 9th चैप्टर में की थी। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।